नंबर 1 वाले जो बच्चे होते हैं, इनको हमेशा ऐसे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो बहुत शांत हैं, क्योंकि नंबर 1 क्या है, ऑलरेडी सूर्य का नंबर है जी। सूर्य कैसे होते हैं, ऊर्जावान। नंबर 1 वाले कैसे मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत जल्दी चीजों को करने वाले, उनके अंदर तीव्रता बहुत ज्यादा रहती है, ऊर्जा उनके अंदर भरी रहती है, तो उनको हर चीज को ना अपने मुताबिक करने की अभिलाषा होती है। ऐसे लोग जो होते हैं नंबर 1 वाले, वो किसी और का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपनी किसी भी चीज में। अगर आपने उनका टोका टाकी का काम चालू किया ना, वो कहेंगे तू ही कर ले भाई, अपन तो हाथ ही नहीं लगा रहे। जिद्दी होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हठी होते हैं। बाल हट सुना है आपने जी। उनके अंदर वो बाल हट बुढ़ापे तक रहता है। अड़ गए तो अड़ गए, हिलेंगे नहीं फिर उस जगह से। तो अगर ऐसे में हमने उनसे कहा कि आप सूर्य की उपासना करिए या आप सूर्य देव को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलिए, तो उनके अंदर ठीक है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी। आप ईश्वर को कैसे भी प्रसन्न करेंगे, वो आपके ऊपर अपनी आशीर्वाद हमेशा बना के रखेंगे। लेकिन वहाँ क्या होगा, उनकी ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं और बढ़ जाएंगी। बढ़ने से क्या होता है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, अगर सपोज करिए मेल है तो उनके घर की फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स हैं तो उनके घर के बच्चों को या मेल्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई ये तो हर बात पे झगड़ा करते हैं, हर बात पे ये जो मन में आता है वो बोलते हैं, अपनी जिद चलाते हैं। तो नंबर 1 वालों को हमेशा ऐसे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो शांत है, और उनकी मैनिफेस्टिंग भी जो है ना, वो हमेशा ऐसे ही देवी देवताओं के थ्रू होनी चाहिए जो शांत है, फॉर एग्जाम्पल जिनका स्वभाव ही शांत है, जैसे कि हमारे भोलेनाथ, जैसे कि चंद्रमा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर देवी देवता के पीछे उनका पक्ष भी है और उनकी तिथि भी है जी, और वार भी है जी। तो आप नंबर 1 वालों को ये कह सकते हैं कि उनको जो भी चीज अपनी मैनिफेस्ट करानी है, वो चीज वो चालू करें पूर्णिमा के दिन से, ठीक है, फुल मून नाइट से, ठीक है, और या फिर सोमवार के दिन से। अब वो कहेंगे कि हम तो नंबर 1 है भाई, हमारा तो जो दिन होना चाहिए वो रविवार होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको वार तिथि वो नहीं बताई जा रही है, आपके कौन से देवता आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे ये बताया जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पर कमेंट करके इन चीज़ों पे टिप्पणी देना, वो पहले पूरे टॉपिक को समझ ले कि उन्हें क्या समझाया जा रहा है जी, ठीक। तो हम यहाँ पर जब उनको ये कहते हैं कि आप सोमवार को ये क्रिया करिए या सोमवार को अपनी मनवांछित इच्छा बोलिए, तो क्या होगा कि उनकी जितनी भी चीज़ें, तेज उनके अंदर ऑलरेडी है, ऊर्जा उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। 1 नंबर वाले चूंकि वो सूर्य प्रधान लोग होते हैं, उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। तो मुझे इन्हें स्पिरिचुअल नहीं बनाना, ये ऑलरेडी आस्तिक हैं। एक आस्तिक को क्या आस्तिक बनाऊंगी मैं जी, जो ऑलरेडी धर्म के रास्ते पे है, उसे क्या धर्म के रास्ते पे ले जाऊंगी। तो मुझे इनको स्पिरिचुअल नहीं बनाना, मुझे इनके अंदर क्या चीज जागृत करनी है, वो तत्व जागृत करना है जो इन्हें इनके ईश्वर से जोड़ दे, जिसे हम बहुत सरल भाषा में कहते हैं कि आपकी बात यूनिवर्स तक पहुंच गई, एक कनेक्शन आपका यूनिवर्स के साथ जुड़ गया। मेरे लिए यूनिवर्स मेरे ठाकुर हैं जी, मेरे आराध्य हैं, मेरे ईश हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो कनेक्टिंग दे रही हूँ जो आपको आपके ईश्वर तक जोड़ेगा जी। और जब आप अपने ईश्वर से जुड़ेंगे तो वो तो देखिए आपकी हर बात बिन कहे समझ लेते हैं। तो आपकी मांगी हुई हर चीज पूरी होनी ही होनी है, आपकी हर मनोकामना सिद्ध होनी ही होनी है। ठीक, अब इनको क्या करना है, इनको समय का पहर भी चुनना है। ओके, अभी तो मैंने आपको दिन और तिथि बता दी जी। अब मैं आपको बता रही हूँ पहर। पहर इनको हमेशा रात्रि के समय मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, नंबर 1 को, ठीक है। सूर्य प्रधान लोग हैं और उनको मैं रात्रि में मैनिफेस्टिंग करा रही हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट काम करा रही हूँ। लेकिन आप इतिहास में भी उठा के देख लीजिए कि हमेशा ऑपोजिट चीजें ही इंसान के लिए सही कारगर होती हैं, है ना जी। इनको जो भी मैनिफेस्ट करना है वो रात्रि में करना है। और
इनको मैनिफेस्टिंग टेक्निक या मैनिफेस्टिंग का जो तरीका है वो क्या अपनाना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इनको हमेशा वाइट पेपर के ऊपर 11 बार अपनी मनवांछित चीज को लिख देना चाहिए। रात के वक्त, प्रेफरेबली सोमवार को या पूर्णिमा को, फुल मून नाइट को। ठीक है। लिखने के बाद उसे रोल करिए। रोल करके उसको एक शीशी के अंदर, कांच की शीशी के अंदर डाल दीजिए, एक जार के अंदर, और उसमें चीनी भर दीजिए। ठीक। उस चीज को आप 11 दिन तक अपने पास रखिए। 11 दिन रोजाना आपको वो जार का ढक्कन खोलना है, अपनी मनवांछित इच्छा बोलनी है और उसको वापस से बंद कर देना है। 11 दिन के बाद आप ये सारी चीजें एक साथ ले लेंगे, जैसे कि वो आपका पेपर जिस पे आपने लिखा था और चीनी, इसको लेके आप एक छोटे से मिट्टी के पात्र के अंदर, कोई दिया ही ले लीजिए, दिए के अंदर रख के आप इसे थोड़ा सा ऐसी जगह जो कच्ची मिट्टी जहां पर होती है ना, कच्ची जमीन होती है जहां पर, वहां पर आप इसको थोड़ा सा जगह करके दबा के आ जाएंगे। दिन कोई भी हो सकता है, 11वां दिन कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी तिथि पढ़ सकती है, उस पे हमको विचार विमर्श नहीं करना। ठीक है। और इससे ज्यादा जल्दी उनके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने के चांसेस बन जाएंगे। 1000%। हाँ, 1000%।